बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में राजा वीर प्रताप हुए। राजकुमार वीर प्रताप के पिता की मृत्यु जल्दी ही हो जाने की वजह से राजकुमार वीर प्रताप को गद्दी पर बिठाया गया। लेकिन अभी तक राजकुमार वीर प्रताप का विवाह नहीं हुआ था। इसीलिए एक बार राजमाता राजसभा में आई और वीर प्रताप से बोली, बेटा, तुम्हारे लिए 3 राज्यों के रिश्ते आए हैं। तुम्हें उनमें से एक राजकुमारी को अपनी पत्नी बनाना होगा। राजकुमार बोले, माता, शादी तो एक ही लड़की से की जा सकती है, लेकिन रिश्ते 3 राज्यों से आए हैं। अगर हम उनमें से एक राजकुमारी का प्रस्ताव स्वीकार करते हैं तो 2 राजा हमारे शत्रु बन जाएंगे। इसका एक ही उपाय है कि आप तीनों राजकुमारियों को आदरपूर्वक यहाँ बुलवा लीजिए और मैं उनसे 3 सवाल पूछूंगा। अगर मेरे तीनों सवालों के जवाब उन रानियों में से किसी ने भी दे दिए तो मैं उसी को अपनी रानी बनाऊंगा। अब यह घोषणा करवा दी गई कि जो राजकुमारी राजकुमार के 3 सवालों के जवाब दे देगी, राजकुमार उसी राजकुमारी के साथ विवाह कर लेंगे। 2 राज्यों के राजा को ये जानकर बड़ी खुशी हुई और उन्होंने खुशी खुशी अपनी राजकुमारियों को उस राज्य में भेज दिया। लेकिन राजा भानु प्रताप ने जब ये खबर सुनी तो उन्हें बड़ी चिंता सताने लगी, क्योंकि उनकी बेटी स्वर्णलता बुद्धि से थोड़ी सी कमजोर थी। वह उनके सवालों का जवाब देने में असमर्थ थी। लेकिन वो ऐसे कुशल न्यायप्रिय राजा को ही अपना दामाद बनाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अपने मंत्रीगणों से वार्तालाप की तो मंत्रीगणों ने कहा कि राजन, इसका एक ही उपाय है। आप राजकुमारी स्वर्णलता की सखी सुलोचना को वहां भेज दीजिए, क्योंकि वह हाजिर जवाबी में बड़ी ही निपुण है और राजकुमार के तीनों सवालों के जवाब भी वो जरूर देगी। उसके बाद आप अपनी स्वर्णलता का विवाह उसके साथ करा दीजिएगा। राजा को भी ये बात सही लगी। उन्होंने सुलोचना को रानी स्वर्णलता के वस्त्र और आभूषण पहनाए, उसे राजकुमारी की तरह सजाया और पालकी में बिठाकर उस राज्य में भेज दिया गया। तीनों राजकुमारी राजकुमार वीर प्रताप के दरबार में हाजिर हो गई। राजा ने पहला सवाल पूछा, ऐसी कौन सी ध्वनि है जो कानों को सबसे प्रिय लगती है? पहली राजकुमारी ने उत्तर दिया, राजकुमार, कोयल की कूकू हमारे मन को सबसे अच्छी लगती है। तभी दूसरी राजकुमारी बोल उठी, नहीं राजकुमार, मधुर संगीत की ध्वनि हमारे कानों को सबसे अच्छी लगती है। इससे अच्छा और कोई हो ही नहीं सकता। अब सबकी नजर राजकुमारी स्वर्णलता पर पहुंच गई। तभी स्वर्णलता बोली, राजकुमार, आप इतने सुंदर सुशील हैं कि आपसे तीनों राज्यों की राजकुमारी विवाह करना चाहती है। हर कोई आपसे विवाह करके अपना सौभाग्य बढ़ाना चाहती है। ये बात सुनकर राजकुमार बड़ा प्रसन्न हो गया। उसकी प्रसन्नता उसके चेहरे पर साफ साफ झलक रही थी, लेकिन फिर भी बोला, स्वर्णलता, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ। स्वर्णलता बोली, महाराज, यही आपके प्रश्न का उत्तर है, क्योंकि जब हम किसी की प्रशंसा करते हैं तो एक उसी की ध्वनि ऐसी ध्वनि है जिससे हमारा मन रोम रोम प्रसन्न हो जाता है और उसकी झलक हमारे चेहरे पर साफ साफ दिखाई देती है, जैसा कि आपका चेहरा इस वक्त पूरा चमक उठा है। ये बात सुनकर सभी स्वर्णलता की तारीफ करने लगे। राजकुमार ने अपना दूसरा प्रश्न पूछा, ऐसा कौन है जो रहता तो एक जगह है परंतु पलक झपकते ही कहीं पर भी जा सकता है?
पहली रानी के पास उसका कोई जवाब ना मिला, इसीलिए दूसरी रानी बोली, ईश्वर ही ऐसे हैं जो एक जगह होते हुए भी कहीं पर भी पलक झपकते ही जा सकते हैं। उनसे दूसरा और कौन है इस जगत में। सब उस राजकुमारी की इस बात से सहमत थे, लेकिन तभी स्वर्णलता बोल पड़ी, ईश्वर तो कण कण में वास करते हैं, उन्हें कहीं जाने की क्या आवश्यकता। लेकिन हमारे शरीर के अंदर जो हमारा मन है वो पलक झपकते ही पंछी उड़कर कहीं पर भी पहुंच जाता है, चाहे वह मीलों दूर हो या हमारे बिल्कुल पास हो। स्वर्णलता के इस उत्तर से खुश होकर राजमाता और राजकुमार ने उनकी बड़ी तारीफ की। सबको लगने लगा कि स्वर्णलता ही हमारे राज्य की रानी बनेगी। लेकिन तभी राजकुमार ने अपना तीसरा प्रश्न पूछा, ऐसा कौन सा कार्य है जिसे करने पर किसी भी बुद्धिमान को पछतावा होगा। दो राजकुमारियों के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर न मिला। सब स्वर्णलता की ओर देख रहे थे। तभी स्वर्णलता गुस्से में बोली, धिक्कार है तुम्हारे राजा होने पर, जो तुम सही न्याय भी नहीं कर सकते। मैंने तुम्हारे दो प्रश्नों के सही सही उत्तर दे दिए, लेकिन फिर भी तुम ना समझ सके कि मैं ही तुम्हारी होने वाली रानी हूँ। तुम तो सही न्याय भी नहीं कर सकते। राजकुमार ने जब स्वर्णलता के ये वचन सुने तो वो क्रोध में भर गए और बोले, तुम्हारे जैसी पत्नी को पाकर मैं वैसे भी खुश नहीं रह पाता, भले ही मुझे इसके लिए तुम्हारे राज्य से शत्रुता करनी पड़े, लेकिन मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। तुम यहाँ से जा सकती हो। और वहाँ से चला गया। कुछ समय बाद जब राजकुमार का गुस्सा शांत हुआ तो उसने स्वर्णलता से मिलने की इच्छा जाहिर की। वह स्वर्णलता से मिला और बोला, हे राजकुमारी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं गुस्से में आकर ये भी भूल गया कि तुम मेरी अतिथि हो और अतिथि का आदर सत्कार करना हमारा धर्म है। हम अतिथि पर क्रोध नहीं कर सकते, इसीलिए आप मुझे तहे दिल से माफ़ कर दीजिएगा। और एक बात, भले ही आपका और हमारा संबंध बने या ना बने, लेकिन आपके राज्य से मेरी मित्रता हमेशा बनी रहेगी। ये आप अपने पिताजी को कह दीजिएगा। तभी राजकुमारी मुस्कुराई और बोली कि ये तो आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर था, क्योंकि क्रोध अच्छे से अच्छे विद्वान इंसान को भी पछताने पर मजबूर कर देता है। अगर हम क्रोध में कोई फैसला ले लेते हैं तो हमें उस पर आखिरकार पछताना ही पड़ता है। ये सुनकर राजकुमार हैरान हो गया कि ये लड़की कितनी चतुर है। इसने मुझे क्रोध दिलाने के लिए ये सब बोला था। अब तो राजकुमार उसका कायल हो गया और बोला, अब तो मैं तुम्ही से विवाह करूंगा। अपने पिताजी से जाकर कह देना कि वो शादी की तैयारी कर ले। मैं बारात लेकर जल्द ही आऊंगा। स्वर्णलता शर्माकर नजरें नीची करके वहां पर खड़ी हो गई। तब राजकुमार ने अपने खानदानी कंगन स्वर्णलता को पहनाए और कहा कि हे प्रिय, दे रहा हूँ प्यार की निशानी, भूल ना जाना। जब आऊँगा बारात लेकर तो इन्हीं को पहनकर आना। स्वर्णलता ने उसका उत्तर देते हुए कहा, पर्दे की आड़ में कहीं धोखा ना हो जाए, गहनों की चमचमाहट में कहीं अपनी निशानी भूल ना जाना। राजकुमार को इस पहेली का कुछ भी समझ में नहीं आया और स्वर्णलता वहाँ से विदागी लेकर चली गई। अब तो राजा की शादी की पूरी जोरों शोरों से तैयारियां चलने लगी और राजकुमार अपनी बारात लेकर भानु प्रताप के राज्य में जा पहुंचा। बड़े आदर सत्कार के साथ पूरी बारात का स्वागत किया गया। जब स्वर्णलता घूंघट की आड़ में गहनों से सजकर राजकुमार के पास आकर बैठी तो राजकुमार वीर प्रताप एक झलक स्वर्णलता की देखना चाह रहे थे।
तभी राजमाता ने भानु प्रताप से कहा कि आप स्वर्णलता का घूंघट उठवा दीजिए, हम उसकी एक झलक देखना चाहते हैं। लेकिन राजा भानु प्रताप ने यह परंपरा बताकर उन्हें चुप करा दिया और कहा कि जब तक शादी नहीं होगी तब तक हम उसका घूंघट नहीं उठा सकते, ये हमारी परंपरा के खिलाफ है। राजकुमार बड़ा बेचैन हो रहा था कि एक बार मुझे स्वर्णलता का चेहरा दिख जाता तो मेरे मन को तसल्ली हो जाती। राजकुमार बेचैन मन से इधर उधर देख ही रहा था कि उसकी नज़र स्वर्णलता के हाथों पर पहुंच गई। स्वर्णलता के हाथों में अनेकों गहने और खूब सारी चूड़ियां बज रही थी, लेकिन उसने जो निशानी स्वर्णलता को दी थी वो कंगन उसके हाथ में उन्हें नहीं दिखाई दिया। तब राजकुमार बोले, गहने पहनकर बैठी हो, अंग अंग मुस्काए, ये तो बताओ मेरी प्रिय, प्यार की निशानी कहाँ दी छुपाए। इतना सुनते ही राजकुमारी भैंसे कांपने लगी, क्योंकि उनकी सहेली ने उन्हें किसी निशानी के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। लेकिन राजकुमार समझ गए कि ये मेरी पत्नी नहीं है। वे मंडप में से खड़े हो गए और बोले, मैं ये विवाह नहीं कर सकता, ये वो राजकुमारी नहीं है जिससे मेरा विवाह होना था। राजा भानु प्रताप गुस्से में आ गए और बोले, ये तुम क्या करते हो? मेरी बेटी को ऐसे नहीं छोड़ सकते, इसी के साथ तुम्हारा विवाह होना निश्चित था। लेकिन राजकुमार कहता रहा कि नहीं, इस राजकुमारी ने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया था, ये वो राजकुमारी हो ही नहीं सकती। भानु प्रताप ने सोचा कि अगर मैंने इसकी सहेली के बारे में इन्हें बता दिया तो ये उसी से विवाह कर लेंगे और हमारे राज्य के साथ शत्रुता भी करेंगे। इससे अच्छा तो यही होगा, भले ही ये मेरी बेटी से विवाह ना करे, लेकिन इनकी सजा यही होगी कि इन्हें इनका प्यार भी ना मिल सके। भानु प्रताप बोले, मैं ऐसी किसी लड़की को नहीं जानता जिसने तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दिया था। ये मेरी बेटी है और इसी के साथ तुम्हारे विवाह की बात हुई थी। राजकुमार ने उस राजकुमारी से विवाह करने से मना कर दिया और बारात वापस लौटने की तैयारी करने लगी। ये खबर धीरे धीरे पूरे राजमहल में फैल गई और सुलोचना के कानों तक भी ये खबर जा पहुंची। सुलोचना खुशी के मारे चहक उठी, क्योंकि वो पहले से ही जानती थी अगर राजकुमार मुझे सच्चा प्रेम करते हैं तो वो अपनी निशानी को जरूर खोजेंगे और उन्हें पता चल ही जाएगा कि राजकुमारी कौन है। सुलोचना को जहाँ पर बंद किया हुआ था वहाँ पर भोजन बन रहा था। सुलोचना ने मौके का फायदा उठाया और भोजनालय में जाकर उसने एक आग की लकड़ी निकाली और पर्दों में आग लगा दी। आग धीरे धीरे पूरे राजमहल में फैलने लगी। तभी जितने भी दास दासियां थे उन्हें पल्लू करके उस जगह से जाने के लिए कहा गया। सुलोचना भी पीछे पीछे पल्लू करके जा रही थी। वहीं पर राजकुमार बैठे हुए थे। जैसे ही वह राजकुमार के पास होकर निकलने लगी, उसने एक कांच का बर्तन फोड़ दिया। उसकी आवाज से सबका ध्यान सुलोचना की ओर पहुंचा और वह नाटक करने लगी जैसे उस कांच के टुकड़ों को इकट्ठा कर रही हो। तभी राजकुमार की नज़र सुलोचना के हाथों पर पहुंच गई, जिनमें वही राशि कंगन पहने हुए थे। राजकुमार ने तनिक भी देर न लगाई और अपनी सुलोचना को पहचान लिया। वो उसके पास जाकर बोले, राजकुमारी, अब तुम्हें किस नाम से बुलाया जाए? तब सुलोचना बोली कि मेरा नाम सुलोचना है और आज से आप मुझे सुलोचना कहकर ही बुलाइएगा। भानु प्रताप ने सोचा, अगर इनका विवाह सुलोचना से नहीं कराया गया तो ये हमारे राज्य पर चढ़ाई कर देंगे और शत्रुता बंध जाएगी। इससे अच्छा तो यही होगा कि सुलोचना से ही राजकुमार का विवाह कर दिया जाए।
तभी उसी मंडप में सुलोचना को राजकुमारी की तरह सजाया गया और राजकुमार के साथ उनका विवाह कर दिया गया। इस तरीके से राजकुमार को अपना प्यार मिल गया। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में एक बार जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।